प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। देखिए दोस्त, आज आपको कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं। आपको है जो जीरो से हाई लेवल तक आपको बताएंगे, बहुत ही आपको बेसिक लेवल से। देखिए आज कैलेंडर, तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी ने अगर पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो दोस्त आप कह सकते हैं कि एक वर्ष में आपका है जो 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो आप कहिएगा कितना, 365 या 366। हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि एक साधारण वर्ष में, तो एक साधारण वर्ष कहने का मतलब है कि नॉर्मल ईयर। तो दोस्त नॉर्मल ईयर में जो होता है, तो नॉर्मल ईयर में होता है दिनों की संख्या होगा कितना, 365 डेज। कितना दोस्त, 365 डेज। अगर आपसे पूछे कि एक नॉर्मल ईयर में, तो एक नॉर्मल ईयर में आपको दिनों की संख्या होगा कितना, 365 दिन। आपसे अगर एक पूछे कि एक लीप ईयर में कितने, एक लीप ईयर में, तो एक लीप ईयर में जो आपका दिनों की संख्या होगा कितना, 366। मगर अगर एक वर्ष में पूछे तो आप कह सकते हैं कि 365 और कितना, 366। अगर आपसे ये पूछे कि एक मंथ में कितने दिन हो रहे हैं, तो एक मंथ में आप कहिएगा कि 1 मंथ में, एक मंथ। तो एक मंथ में जो होता है दोस्त, एक मंथ में जो दिनों की संख्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 28 का भी होगा, 29 का भी लगता है और 30 का भी, और कितना का, 31 का। तो दोस्त एक मंथ में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं और 31 दिन होते हैं। चलिए यहाँ तक आपको जो बेसिक ये सब नॉलेज दे रहे हैं। अब देखिए दोस्त, अब आपको सिखाते हैं ऑडेज क्या है। तो सबसे पहले देखिए ऑडेज क्या होता है। ऑडेज जो होता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड कितना, 7। इसका मतलब है कि टोटल दिन जो जितना दिया हुआ है, अगर आप 7 से भागा दीजिएगा, जितना आपका रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, क्या आएगा, शेषफल आएगा, उसी को क्या बोलना है, ऑडेज बोलना है। उसी को क्या बोलना है दोस्त, ऑडेज बोलना है। उसको क्या बोलना है, ऑडेज बोलना है। तो दोस्त अगर हम निकालना चाहते हैं 15 दिन का ऑडेज निकालना चाहते हैं, कितना दिन का, 15 दिन का अगर ऑडेज निकालना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले है जो 15 में आप 7 से भागा दीजिएगा, तो दोस्त कितने बार में लगेगा, 2 बार में। तो 7 दूना कितना, 14। आपका शेषफल बचेगा कितना, 1। इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो आपका इसमें रिमाइंडर कितना, शेषफल बचा कितना, 1। इसी को बोलेंगे क्या, ऑडेज बोलेंगे। तो दोस्त हम कह सकते हैं कि 15 डेज में मेरा जो ऑडेज आया कितना आया, 1 आया। ऑडेज कितना आया, 1 आया। जैसे दोस्त अगर आप 18 दिन का ऑडेज निकालना चाहते हैं, तो 18 में आप 7 से भागा दीजिएगा। कितना से भागा देना है, 7 से। तो 7 दूना हो गया कितना, 14। इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो इसको हम रिमाइंडर कहेंगे। 18 डेज में तुम्हारा आपका हो जाएगा, 18 डेज में आपका हो जाएगा ऑडेज कितना, 4। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए अगर 31 दिन में ऑडेज निकालना चाहते हैं, तो 31 में 7 से भागा देंगे, कितने से, 7 से। तो 7 को कितना, 28। यहाँ से आपका रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 3। तो हम कह सकते हैं कि 31 दिन में ऑडेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 31 दिन में हो जाएगा कितना, ऑडेज 3। अब दोस्त देखिए आप तो निकाल सकते हैं इसको। जैसे अगर मान लीजिए कि जोन सा अगर मंथ अगर 31 का लगेगा, 31 कहने का मतलब जोन सा महीना आपका 31 दिन का लगेगा, तो वहाँ ऑडेज हो जाएगा कितना, 3। और जोन सा अगर महीना अगर 30 का लगेगा, 30 दिन का अगर ऑडेज निकले, तो यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। जैसे अगर आपको 42 दिन का ऑर्डर निकालना है, तो दोस्त अगर 42 दिन का ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो 42 में 7 से भागा दीजिए, तो 7 को कितना, 42 हो जाएगा। तो आपका ऑर्डेज हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। दोस्त जो ऑर्डेज आपका जो आता है, जो ऑर्डेज आएगा हमेशा 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ऑर्डेज जो आपका आएगा 7 से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। देखिए जैसे आपका जो भी ऑर्डेज जो को मान आएगा, तो या 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा,
3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जब भी ऑड एज आएगा हमेशा 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा, 7 से छोटा आएगा। यहाँ तक दोस्त उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए अब तो आप दिन का ऑड एज निकालने के लिए सीख गए हैं, अब आपको है जो वर्ष का ऑड एज निकालने के लिए सिखाते हैं, वर्ष का ऑड एज कैसे निकालते हैं। जैसे दोस्त निकालना है, अगर मान लीजिए कि 10 वर्ष का ऑड एज निकालना है, कितना वर्ष का, 10 वर्ष हो गया। 20 वर्ष का ऑड एज निकालना चाहते हैं, 15 वर्ष का ऑड एज निकालना चाहते हैं, 49 वर्ष का ऑड एज निकालना चाहते हैं, 22 वर्ष का ऑड एज निकालना चाहते हैं। देखिए दोस्त, जब भी अगर वर्ष का ऑड एज निकालते हैं तो हमेशा 4 से भागा देंगे। कितना से भागा देना है दोस्त, 4 से भागा देना है। तो यहाँ लिखेंगे 10 बटा कितना, 4, यहाँ हो जाएगा 20 बटा हो जाएगा कितना, 4, 15 बटा हो जाएगा कितना, 4, 49 बटा हो जाएगा कितना, 4, 22 बटा हो गया कितना, 4। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर हम दिन का ऑड एज निकालते हैं तो 7 से भागा देते हैं, और वर्ष का ऑड एज निकालते हैं तो हमेशा कितना से भागा देना है, 4 से भागा देना है। अब देखिए दोस्त, जितना वर्ष रहेगा तो उतना के उतना लिखना है। जैसे 10 वर्ष है तो यहाँ लिखेंगे कितना, 10। यहाँ 20 वर्ष है तो यहाँ लिखेंगे कितना, 20। यहाँ आपको कितना, 15 वर्ष है तो यहाँ लिखेंगे कितना, 15। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए दोस्त, आपको क्या करना है कि 10 में है जो 4 से भागा देंगे, कितना से, 4 से भागा देंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 दूना कितना, 8। तो यहाँ से रिमाइंडर हो गया कितना, 2। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। तो सबसे पहले देखिए 4 से भागा देना है तो भागफल को लिखेंगे, और 7 से भागा देंगे तो शेषफल को लिखेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं दोस्त कि ये रिमाइंडर लिखे हैं कि भागफल को लिखे हैं। तो हम लिख रहे हैं दोस्त यहाँ कितना, 2 जो लिख रहे हैं किसका, भागफल को लिख रहे हैं। तो 10 और 2 हो गया कितना, 12। ये 12 दिन आ गया, डेज आ गया, 12 दिन। तो 12 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका ऑडेज आ गया कितना, 5। आपका ऑडेज आ गया कितना, 5। ये 5 कहाँ से आया दोस्त, 12 में 7 से भागा दिए तो 12 में 7 से दोस्त भागा दिए, तो 12 में 7 से भागा दिए तो कितने बार में लगेगा, 1। यहाँ से भागा दिए तो आपका आ जाएगा कितना, 5। 7 से भागा देना है तो शेषफल को लिखेंगे, और 4 से भागा देंगे तो भागफल को लिखेंगे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब देखिए दोस्त, 20 में आप 4, यहाँ तो 20 यहाँ लिखें, अब 20 में 4 से भागा दीजिए। तो दोस्त एक बार और बता देते हैं, तो 20 में 4 से भागा दीजिएगा तो 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोस्त पूरे तो आपका आ जाएगा भागफल, यहाँ आ जाएगा कितना, 5 आएगा। तो 20 और 5 हो गया कितना, 25। 25 में 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा, 4। अब देखिए यहाँ 15 वर्ष है तो यहाँ 15 वर्ष लिखें, अब भागा दीजिए इसमें। 15 में है जो दोस्त कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। तो 15 3 हो गया 18। 18 में 7 से भागा दिए दोस्त, कितने आ जाएगा, 4। इसका रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ऑडेज आपका कितना हो गया, 4। अब यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ हो जाएगा 49, तो यहाँ 49 वर्ष लिखे। 49 है तो कितना, 49 वर्ष। कितने बार में, बच्चों कितना हो गया, 48। यहाँ से दोस्त जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 61 आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, 61 में 7 से भागा देंगे तो 61 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ दोस्त, यहाँ देखिए, यहाँ तो 22 वर्ष है तो 22 वर्ष लिखेंगे। जितना वर्ष रहेगा उतना पहले लिखना है, और 22 में 4 से भागा दीजिए तो कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा 22 और 5 कितना, 27। 27 में 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 6। जब भी दोस्त, अगर मान लीजिए कि अगर भागा में आपको मिस्टेक होता है, भागा देने में, तो जब भी दोस्त रिमाइंडर जो आएगा हमेशा 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा। हमेशा 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ तक दोस्त है जो आपको कंप्लीट होगा। अब देखिए दोस्त, हम कैसे पता करेंगे कि कोई वर्ष लीप ईयर है या सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है
कि आपका है जो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो देखिए दोस्त, हमेशा अगर लीप वर्ष पता करना है तो हमेशा भागा देना है कितना, 4 से। कितना से भागा देना है, 4 से भागा देना है। अगर सेंचुरी ईयर को पता करना है कि कौन सा वर्ष सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर है, तो पता करना है, भागा देना है कितना, 400 से। कितना से, 400 से। या ऐसे कर सकते हैं, देखिए दोस्त, बचपन में हम ऐसे पढ़े थे कि लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी पूरी कट जाए, वह वर्ष लीप वर्ष होता है। मगर ये परिभाषा आपका ये अधूरी है दोस्त। क्या आप बता सकते हैं कि 1900 तो आपको क्या 4 से तो पूरे पूरे कट जाएगा, तो क्या ये लीप वर्ष है? नहीं, 1900 आपका क्या है, जो लीप वर्ष नहीं है। बताइए, आपका है जो 1800, तो क्या 1800 पूरे पूरे 4 से कट जाएगा, तो क्या ये लीप वर्ष है? ये नहीं, बिल्कुल दोस्त, इसी में लइकन है जो मिस्टेक करता है दोस्त। 1800 में 4 से पूरे पूरे कट जाएगा, तो आपका 1800 क्या होगा, लीप वर्ष नहीं है। देखिए दोस्त, कैसे पता करें, जिसके लास्ट में 2 गो जीरो रहेगा, जिसके लास्ट में 2 गो जीरो रहेगा, ये होता है आपका शताब्दी वर्ष, इसी को बोलते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर से लीप वर्ष है या नहीं, इसको चेक करने के लिए कितना से भागा देना है, 400 से भागा देना है। कितना से दोस्त, 400 से भागा देना है। ये नहीं कि आपको 4 से भागा दे देना है और 4 से पूरे पूरे कट जाएगा तो हम कहेंगे इसको है कि ला ये है तो आपको लीप ईयर है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा दोस्त। तो इसको कितना से भागा देना है, 400 से। तो क्या दोस्त बताइए, 1900 में 400 से भागा देंगे तो पूरे पूरे कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1900 जो आपका सेंचुरी ईयर या लीप ईयर नहीं है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ये है जो 1900 आपका क्या है, नॉर्मल ईयर होगा। 1900 में जो नॉर्मल होगा तो इसमें आपको दिनों की संख्या होगा कितना, 365 दिन होगा। दिनों की संख्या कितना होगा, 365 होगा। तो दोस्त आप ही बताइए, 1800, तो 1800 में 400 से भागा लग जाएगा, नहीं लगेगा। इसलिए आपका क्या है, ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। यहाँ तक दोस्त आप है जो, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। दोस्त आता है ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि विषम छाटिए, विषम छाटिए। विषम छाटिए आता है तो सबसे पहले देखिए, विषम छाटने के लिए आता है ऑप्शन ऐसे करके दे ले रहता है। ऑप्शन दे देता है दोस्त 1800, बी ऑप्शन में दे ले रहता है 1904, सी ऑप्शन में दे देगा आपको कि 2024, और डी ऑप्शन में दे देगा 2032। अब इसमें दोस्त कन्फ्यूजन क्या होता है, काहे कि हमने तो बचपन में रटे हुए होते हैं कि लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरे पूरे कट जाए, वह वर्ष लीप ईयर होगा। अब इसमें भागा देते होंगे, जब एग्जाम में आता होगा ऑप्शन देते होंगे तो 1800 भी 4 से पूरे कट जाता होगा, 1904 भी आपको पूरे पूरे कट जाता होगा। अब यहाँ से 2024 भी पूरे पूरे कट जाता होगा, और 2032 भी पूरे पूरे कट जाता होगा। अब वहाँ से सोचते हैं दोस्त कि आप तो ऑप्शन लगाएं तो कौन लगाए हैं, जो ये तो सभी है जो आपका है जो लीप ईयर है। तो वहाँ से आपको यार कन्फ्यूजन पैदा, कभी ए आंसर कभी बी आंसर लगा के आप चले आते हैं। तो दोस्त कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिसके लास्ट में अगर डबल जीरो रहे, जिसके लास्ट में अगर 2 गो जीरो रहेगा, उससे भागा कितना से करना है, 400 से। तो दोस्त क्या 1800 में 400 से भागा लग जाएगा, नहीं लगेगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल ही होगा। मगर 1904 है जो आपका क्या है, लीप ईयर हो जाएगा। 2024 है जो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 2032 है जो क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। तो इसमें से आप ऑप्शन को क्या छाड़ सकते हैं, ऑप्शन ए को छाड़ सकते हैं। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए को आप छाड़ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को छाड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्त आगे, दोस्त एक नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके लिखिए। सेंचुरी लीप ईयर में ऑडेज सदैव जीरो होती है या शून्य होती है। सेंचुरी लीप ईयर में ऑडेज सदैव क्या होती है, जीरो होती है। सेंचुरी लीप ईयर कहने का मतलब जो 400 से पूरे पूरे कट जाएगा, 400 से पूरे पूरे कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा 800, 1200, 1600, 2000, 2400। ये सब क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। इसमें आपका दिनों की ऑडेज की संख्या कितना हो जाएगा, सदैव जीरो हो जाएगा। 800 में भी आपका जीरो हो जाएगा,
1200 में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1600 में भी ऑड एज क्या होगा, 0 होगा। 2000 में भी ऑड एज क्या होगा, 0 होगा। 2400 में भी क्या होगा, ऑड एज 0 होगा। यहाँ तक उम्मीद है दोस्त कि आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अब देखिए हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल ईयर, तो एक नॉर्मल ईयर में बताएं दोस्त कि एक नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या कितना होता है, 365। तो अभी दोस्त बताएं कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड एज की संख्या सदैव 1 होगा। कैसे दोस्त 1 होगा, तो देखिए आपको बता देते हैं। तो हम 365 में दोस्त है जो कितना से भागा करना है, 7 से। तो 7 पचे कितना, 35। कितने बार में दोस्त, 6 में से 5 घटेगा कितना, 1, और ऊपर 5 हो जाएगा। 7 दूना कितना, 14 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा शेषफल कितना, 1। अभी दोस्त बताएं ऑड एज निकालने के लिए हमेशा कितना से भागा करना है, 7 से। तो 365 दिन में भागा देंगे 7 से, तो ऑड एज आ गया कितना, 1 आया। तो हम का एक कह सकते हैं दोस्त कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड एज कितना होता है, 1। और एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में होगा ऑड एज आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ऑड एज में आपका सॉरी एक लीप ईयर में ऑड एज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्त एक नॉर्मल ईयर में ऑड एज 1 और एक लीप ईयर में ऑड एज कितना होगा, 2 होगा। यहाँ तक कंप्लीट दोस्त। अब देखिए दोस्त क्या होता है, 100 ईयर में निकालना चाहते हैं। तो 100 ईयर में दोस्त अभी आप बिल्कुल है जो आप बेसिक से इसको सिखा जाएंगे, अभी आप इसको समझें। 100 ईयर में हम ऑड एज होता है कितना, 5 होता है दोस्त। अब 200 ईयर में, तो 200 ईयर में ऑड एज होता है आपका कितना, 3। और 300 ईयर में ऑड एज होता है कितना, 300 ईयर में ऑड एज होता है आपका कितना, 1। और 400 ईयर में हो जाएगा, तो 400 ईयर में आपका ऑड एज हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। 400 ईयर में ऑड एज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये दोस्त सोच रहे हैं 100 ईयर में ऑड एज कैसे 5 हो गया, 200 ईयर में ऑड एज कितना, 3 हो गया। 300 ईयर में ऑड एज कितना हो गया, 1 हो गया। 400 ईयर में ऑड एज कैसे 0 होगा। तो इसका दोस्त बाबू आप अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक ना। अभी आप यहाँ तक समझिए। अब क्वेश्चन को देखिए बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले दोस्त इसको समझें, जो सप्ताह का जो पहला दिन होता है सोमवार होता है। सप्ताह का जो पहला दिन होता है क्या दोस्त, सोमवार होता है। तो दोस्त यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपका 0 आएगा तो हम कह सकते हैं रविवार, सोमवार को 1 कहेंगे, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को कितना, 6। अगर दोस्त अगर 1 आता है तो हम कहेंगे सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार, और 0 आएगा तो रविवार। अब दोस्त 1 जनवरी 2023 को निकालना है। 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्त कंप्लीट कहाँ तक हुआ, 1 जनवरी 2023 कब आएगा, जब आपका 2022 समाप्त होगा तभी ना 2023 आएगा। तो दोस्त कंप्लीट हुआ कहाँ तक, 2000 कहाँ तक, 22 तक। कितना तक दोस्त, 2022 तक। अगर आपको न भी समझ में आएगा बाबू तो जितना देले रहतो ओकरा से 1 कम लिखेंगे, जितना देले रहेगा उससे 1 कम। तो 2023 है तो 1 कम करेंगे तो 2000 कितना, 22। अब दोस्त इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर देखेंगे तो दोस्त बताए थे कि 2000 में आपका हो जाएगा ऑड एज कितना, 0 होगा। काहे कि दोस्त 2000 में 400 से भागा दीजिएगा तब पूरे आपको कट जाएगा। तो पूरे कटता है तो बताए थे बाबू कि सेंचुरी लीप ईयर में ऑड एज सदैव क्या होता है, 0 होती है। तो 2000 में आपका हो जाएगा कितना, 0। अब 22 साल का निकालिएगा, तो 22 साल का निकालिए तो 22 में कितना से भागा देना है, 4 से। अभी बाबू बताएं कि जितना वर्ष देले रहेगा उतना को उतना लिखो, यहाँ 22 देले है तो कितना, 22। और प्लस है जो 22 में 4 से भागा देंगे तो भागफल आपका आएगा कितना, 5 आएगा। तो 22 से 5 हो गया कितना, 27। 27 में 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा ऑड एज, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ 22 वर्ष था तो बाबू लिखे 22, 22 में 4 से भागा दिए तो भागफल आया कितना, 5।
अब 22 और 5 हो या कितना 27, 27 में 7 से भागा देंगे तो ऑडेज आ गया आपका कितना 6। अब लिखेंगे दोस्त TOD, टोटल ऑफ डेज, टोटल ऑफ डेज। अब देखिए 2000 में आपका आ गया कितना 0, 2000 में आपका आ गया कितना 0। अब देखिए दोस्त यहाँ 22 वर्ष का आ गया कितना 6। अब दोस्त देखिए 1 जनवरी है तो यहाँ 1 जनवरी है तो यहाँ लिखेंगे कितना 1। अब देखिए 6 1 हो गया कितना 7, तो दोस्त 7 में 7 से भागा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 0। यहाँ 7 में 7 से भागा देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। ये ना दोस्त ऐसे करके देखिएगा कि 7 में 7 से भागा देंगे तो 1 आएगा। नहीं दोस्त, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, शेषफल को लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, शेषफल। तो 0 के मतलब क्या है दोस्त, रविवार। इसका मतलब है आपका कि 1 जनवरी 2023 जो आने वाली है वो कौन सा दिन होगा आपका, रविवार होगा। कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। देखिए दोस्त 2 क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे निकालना है दोस्त 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले दोस्त देखिए कंप्लीट कहाँ तक हुआ दोस्त, 2000 कहाँ तक 14 तक, 2000 कहाँ तक 14 तक। दोस्त अभी बताएं कि अगर ना भी समझ में आए तो जितना वर्ष देले रहेगा उससे कम लिखो। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2014, तो 2000 में आपका हो जाएगा कितना 0, 2000 में कितना 0 हो जाएगा। 14 वर्ष का निकालना है तो 14 में कितना से भागा करना है 4 से। बाबू यहाँ 14 है तो कितना 14 लिखेंगे, प्लस 14 में 4 से भागा देंगे तो भागफल आ गया कितना 3। तो 14 3 हो गया कितना 17, 17 में 7 से भागा देंगे तो ऑडेज आ जाएगा आपका कितना 3 आ जाएगा। अब लिखेंगे TOD, टोटल ऑफ डेज। यहाँ से 2000 में कितना बाबू 0 और 14 वर्ष का आ गया कितना 3, तो 2014, तो 2014 पूरा कंप्लीट हो गया, 0 प्लस हो गया कितना 3। अब वो यहाँ देखो जनवरी है तो 1 जनवरी है तो यहाँ लिखेंगे कितना 1 लिखें, तो 3 1 हो गया कितना 4, और 4 के मतलब कौन सा दोस्त है, गुरुवार। कौन सा दिन हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट दोस्त। देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं दोस्त, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कोई भी कैलेंडर को आप है जो निकाल सकते हैं, कोई भी कैलेंडर को आप निकाल सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले दोस्त देखिए कंप्लीट मेरा कहाँ तक हुआ 2023 तक, कहाँ तक हुआ दोस्त 2023 तक, कहाँ तक दोस्त 2023 तक। तो देखिए दोस्त यहाँ 2000 में आपका हो गया कितना 0, 2000 में हो गया कितना 0। अब 23 वर्ष का ऑर्डर निकालेंगे तो 23 वर्ष हो जाएगा, तो 23 बटा हो जाएगा कितना 4। तो दोस्त यहाँ 23 तो 23 लिखेंगे और प्लस 23 में 4 से भागा देंगे तो भागफल आएगा कितना 5 आएगा। दोस्त कितना आएगा 5 आएगा। तो 23 और 5 हो गया कितना 28, 28 में 7 से भागा देंगे तो ऑडेज आ जाएगा आपका कितना 0 आएगा। दोस्त बार बार कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 से भागा देंगे तो शेषफल को लिखेंगे, 7 से भागा देंगे तो शेषफल को लिखेंगे और 4 से भागा देंगे तो भागफल को लिखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट। अब लिखेंगे दोस्त TOD, TOD। अब यहाँ हो गया 2000 में 0, 23 वर्ष का यहाँ हो गया दोस्त कितना 0। अब दोस्त देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, अब ये नहीं कि यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ 1 मार्च है, यहाँ शुरुआत में लिखे थे 1 जनवरी तो यहाँ भी लिख देंगे 1 मार्च का रहा तो यहाँ 1 लिख देंगे। इससे आपका गलत हो जाएगा दोस्त, काहे कि वहाँ 1 जनवरी पूछ रहा था तो 1 लिखे थे, अगर 10 जनवरी पूछेगा तो 10 लिखेंगे। अब देखिए 1 मार्च 2024 हम कंप्लीट कहाँ तक किए हैं 2023 तक किए हैं, कहाँ तक किए हैं 2023 तक। तो दोस्त बताइए अगर मार्च अगर आता है तो आपको जनवरी क्रॉस करेगा, फरवरी क्रॉस करेगा, तभी ना आपका मार्च आएगा। तो देखिए दोस्त आपको बताएं
अब देखिए हमको आना है, एंट्री मारना है 2024 में, 2024 में। तो दोस्त बताइए कि 2024 में आएंगे तो जनवरी अगर आएगा तो जनवरी दोस्त लगता है 31 का, तो 31 में 7 से भागा देंगे, 31 में 7 से भागा देंगे तो ऑडेज कितना आया था 3। तो यहाँ जनवरी का हम लिख देंगे कितना 3। अब दोस्त 2024 में आ रहे हैं तो 2024 को देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर रहेगा बाबू तो आपको है जो फरवरी 29 का लगता है, अगर लीप ईयर नहीं रहता है तो फरवरी कितना का लगेगा 28 का लगेगा। सबसे ज़्यादा दोस्त यहीं गलती होता है। तो देखिए अगर देखिए आप लीप वर्ष चेक करने का, आप विभाज्यता का नियम 4 का डिजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे। अगर है लास्ट का 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे कट जाएगा तो वो संख्या है पूरे पूरे आपका है जो 4 से कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों 24 में 4 से भागा दीजिएगा तो आपको पूरे पूरे कट जाएगा। कितने बार में कटा 6 बार में। इसका मतलब कि 2024 जो आपका है लीप ईयर है, 2024 से जो क्या है लीप ईयर है। इसमें आपको है जो फरवरी लगेगा कितना 29 का। लीप ईयर में फरवरी लगता है कितना का 29 का। तो दोस्त बताइए 29 में 7 से भागा देंगे तो 29 में 7 से भागा देंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा दोस्त 1 आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए फरवरी कंप्लीट हो गया आपका कितना, अब 1 मार्च है तो 1 मार्च है तो यहाँ लिखें कितना 1। अब दोस्त यहाँ से देखिए 3 1 हो गया कितना 4, 4 1 हो गया कितना 5 हो जाएगा। तो 5 का मतलब कौन सा दोस्त हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दोस्त हो जाएगा शुक्रवार होगा। इसका मतलब है कि 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा शुक्रवार होगा। 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा शुक्रवार होगा। अब दोस्त देखिए जो कोई फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2000 में हो गया दोस्त कितना 0, 23 वर्ष का यहाँ निकालें 23 बटा हो गया कितना 4, 23 तब बाबू यहाँ 23, 23 में 4 से भागा देंगे तो भागफल आया मेरा कितना 5, 23 और 5 कितना 28, 28 में 7 से भागा देंगे, ये 0 लिखें कितना का शेषफल का। अब TOD लिखें टोटल ऑफ डेज, तो 2000 में मेरा कितना 0, यहाँ तक कितना 0 आया। अब देखिए 3 कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त, 2024 में आ रहा है तो 2024 में ये जो लिखा हुआ है जनवरी का, तो जनवरी का यहाँ मन है तो यहाँ 31 लिखिए, मन है तो 29, इससे आपका जोड़ने में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अभी दोस्त शुरुआत में बताए थे कि जो मंथ अगर 31 के लगेगा उसमें ऑडेज आएगा 3 और जो 30 का लगेगा ऑडेज आएगा कितना 2। कोई रटना नहीं है दोस्त, भागा दे के दे सकते। 31 में 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल आएगा कितना 3। तो ये जनवरी का 3 हो गया। फरवरी के था इसलिए फरवरी का एक ऑडेज आया कि यहाँ लीप ईयर था, लीप ईयर में फरवरी लगा कितना का 29 में, 29 में 7 से भागा दिए तो शेषफल आया कितना 1। तो अब फरवरी खत्म हो गया, अब आया 1 मार्च तो यहाँ 1 मार्च लिखें। अब देखिए 3 एक कितना 4, 4 एक कितना हो गया 5, 5 के मतलब कितना शुक्रवार। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद जय भारत।